हमारा जीवन में अगर कोई रिश्ता की कमी होए तो हम भगवान से जोड़ लेवा, क्योंकि जेने रिश्तो भगवान से जोड़ियो भगवान ने रिश्तो भली भांति निभायो। एक साधु तो वो रेल में जाइरो तो को पर्स खवेगो, मारो पर्स कोई भाई होगा में कृष्ण भगवान की फोटो छे, कृष्ण भगवान की फोटो छे, पर्स पछो भी मिलेगो। रेलवे अधिकारी ने कहा कि भाई पर्स में आधार कार्ड परिचय पत्र रखणो की या अपनी फोटो रखणो, अब भगवान की फोटो तो कोई पास भी होएगा। वो दादा कहे कि भाई यो पर्स तो एक छे पर एका में फोटो न बदलती गई न। पहला ये पर्स में मारा माता जी की और मारा पिताजी की फोटो थी, फिर हम जरा होशियार हो स्कूल जाने लगे, मैंने माए बाप की फोटो निकाल दी और मैंने भाई फोटो लगी ली। फिर जरा होशियार हो मारो ब्याह हुई गो, मैंने मारी फोटो भी निकाल ली, मारी पत्नी की फोटो लगी ली। फिर वो रेलवे कर्मचारी पूछतो गयो, वो बाबा कहतो गयो कहे कि फिर कही मारा यहाँ बच्चा हुआ, दुई लड़का था बड़ा सुंदर था। फिर मैंने हमारी पत्नी की फोटो भी निकाल दी और पर्स में मारा छोरा ने की फोटो लगे ली, क्योंकि फिर कही उनने घर से निकाल दी मखा। अब मैंने उनकी फोटो निकाल दी और भगवान की फोटो लगे ली। हम संसार में कितना भी कुछ कर ले पर ईश्वर को छोड़ा नहीं जाता और संसार को पकड़ा नहीं जाता। तू ना तजे सब तोहे तजेंगे। कोई कहे कि मारो मामो लगज, कोई कहे कि मारो साड़ो लगज, कोई कहे कि मारो भाणीज लगज, कोई कहे कि मारो जीजा लगज, सब रिश्ता लगावे। पर जब आदमी शांत हो जाए वो के सड़ पर सवार दे, अंगार लगे दे, कहे कि आप काई लगज, कहे कि आप तो आँच लगज, बस काई लगज, आँच लगज बस। कृष्णा बाई कहे कि एक संत की बात सुना। एक सेठ थो, सेठ का घर सब बात को आनंद हो, 3 छोरा 3 बहू, दुकान गाड़ी घोड़ा सब तालीम दो, पर एक कमी थी कि उनकी कोई छोरी नहीं थी। सेठ बड़ो उदास रहे कि अगर कभी हमारी छोरी होती तो वो की धूमधाम से शादी कर दो और बेटी माए बाप का मन को जाने, ऐसा संत लोग कहे और सब आप भी कहो। एक संत का पास गयो, संत कहो कि सेठ जी, संत जी हमारा घर सब बात को आनंद थी पर एक बेटी की कमी थी। संत जी ने कहो कि भाई एक काम करो, बरसाना जाओ, राधा जी की फोटो ले आओ और राधा जी का अपनी छोरी मान ली। उस सेठ जी ने वो सोच करियो, बरसाना गयो, राधा जी की फोटो ले आयो और राधा जी का अपनी छोरी मानने लगियो। पर बंधु दिन बीतता गया, ये सत्य घटना थी, एक लीला हुई। सेठ जी की बड़ी बहू ने कहो कि पिताजी हमारी चूड़ी ने पुरानी हुई थी, आप मणियारी के भेद जाओ चूड़ी पहन लिया। सेठ जी घर गया, घर से दुकान गया, रास्ता में गाड़ी रोकी, मणिहारी का आवाज दी, बहन मणिहारी हमारी बहू ने की चूड़ी पे रहे हो जो। मणिहारी ने चूड़ी की टोकरी उठाई, सेठ जी का घर गई, सेठ जी का घर, बहू ने का आवाज दी, बड़ी बहू आई चूड़ी पेरी अंदर चलीगा, मझली बहू आई चूड़ी पेरी अंदर चलीगा, छोटी बहू आई चूड़ी पेरी अंदर चलीगा। अब मणिहारी चूड़ी न काबेरने लगी कि एक 12 साल की कन्या आएगी, दादी मैं कभी चूड़ी पे रही हूँ। दादी को लगी कि ये कुण है, बहन तू कुण है, हाँ सेठ की छोरी है। अरे हाँ कब से आई रही, सेठ की तो छोरी है ही नहीं। नहीं नहीं दादी हाँ सेठ की छोरी है। दादी के लगी कि भाई चूड़ी पे रही थी, पर मणिहारी की नजर हटती नहीं वो छोरी का ऊपर से। दिव्य शक्ति, अलौकिक तेज, मंद मंद मुस्कान, चूड़ी पे रही। जसो मणिहारी को मन तो भांज रही को सेठ का घर, पची गई दुकान पे गई, सेठ जी पैसा दे, कितना 80 रुपया, क्यों 20 रुपया जोड़, 4 जोड़ के इनका हमारे 3 ऊंचे ना। सेठ जी तुम्हारी छोरी,
अरे मारी छोरी आई नहीं, छोरी कहाँ थी मारी? नहीं नहीं सेठ जी, तुम्हारी कितनी सुंदर छोरी कि वो को चाहिए हमारी आंख से आज भी हटको नहीं, अभी भी नहीं। अरे बहन तू कहीं नशो करिए, मारी तो कोई छोरी है ही नहीं। बार बार मणिहारी ने कहो कि तुम्हारी छोरी के मैंने चूड़ी पे रही, पर सेठ जी ने सिर्फ 60 रुपया दिया। मणिहारी उदास हो गई कि तुम बड़ा लोग, तुम्हारी आत्मा ने भराती नहीं। देखो बड़ो ज्यादा सब करे जानो, और ये गड़ी गरीब दिल फरियाद बड़ा बता दे। उदास हुई कि मणिहारी 60 रुपया लिया, पछिएगी घर। सेठ जी घर आया, भोजन करियो। भोजन करने के बाद अपना कक्ष में विश्राम करने गया। राधा राधा नाम जपता था। जैसी नींद आई, एक 12 साल की कन्या सपना में आई, रोई रही थी। बेटी तू कौन है? पिताजी मखनी पहचानिया हो, राधा है। तुम के छोरी बड़ी ने बरसाना से लाया। अच्छा तू राधा है, पर बेटी तू क्यों रोई रही? वो लड़की कर लगी, तू कैसो भोड़ो बाबुल मेरो, बरसाने से लेकर आयो। चूड़ी पहनी तूने वाको मोल ना चुकायो। चूड़ी पहनी मैंने तूने वाको मोल ना चुकायो। राधा तू आए बेटी? अरे हम भूली गो। राधा रानी फिर कर लगी, मक भूलेगा पिताजी? छोरा नकद नहीं भूलिया, वहू नकद नहीं भूलिया, दुकान का तो नहीं भूलिया, पैसा टका का भी नहीं भूलिया। जब जब इंसान भूलाए, कब भूलाए? सुमिरन ईश्वर का ना किया जिंदगानी में, सुमिरन ईश्वर का ना किया जिंदगानी में। भूला भगवान को नादानी में, नादानी में। भूला भगवान को नादानी में। सुमिरन ईश्वर का ना किया जिंदगानी में। भूला भगवान को नादानी में, नादानी में। भूला भगवान को नादानी में। आज राधा रानी कह रहा कि पिताजी छोरा को भूलियानी, वहू को भूलियानी, दुकान को भूलियानी, सिर्फ मख भूलेगा, छोरी को भूलेगा। 3 बहू को ना भूला, फिर बेटी को क्यों विसरायो। तू कैसो बाबुल मेरो, तूने चूड़ी को मोल ना चुकायो। तू कैसो बाबुल मेरो, तूने चूड़ी को मोल ना चुकायो। सेठ जी खड़ो हुयो, राधा रानी की फोटो पास कान पकड़ी क्षमा मांग गई। गाड़ी निकाली, मणिहारी का पास गयो, बहन चूड़ी का पैसा ले ले। सेठ जी इतनी रात सारा हाल बताया। मणिहारी कह रही, सेठ जी आप चूड़ी का पैसा नहीं लेने क्यों? सेठ जी कह रहा, बेटा तुम्हारी दुकान ले ले भले, पर हमारी राधा रानी का कई मुंडो बताऊंगा नहीं ताऊं। पहली बार जिन चूड़ी पहनी, वो मणिहारी कह रहे कि धन्य छेरे सेठ सारी भक्ति का, कि देखी एक झलक देखना कालेन जोगी कई बरस तक अखंड तपस्या करज, और उन्हीं राधा रानी का वह मणिहारी अपना हाथ से चूड़ी पे रही आई। भाव से भजो उरी भाव में है सार, भाव से भजा तो बेड़ा